छुट्टी करवा दो और वहाँ ले जाओ हॉस्पिटल और तीनों फोटो खिंचवा दो हमारी और सोशल मीडिया पर डाल दो। बच्चों के साथ? हाँ जी। अभी नहीं डालनी बेटा, अभी तुम मिल के आ सकते है। बहन भी आ गई है, बहन से मिलना है। ट्यूशन चाहते हो? एक काम करो, ट्यूशन चाहते हो इसको ना तूबा से मिलवाता लाइयो, ठीक है? ठीक है, चल बाय बाय। तो गल लेके जा रहे क्या? हाँ जी। किसको मारेगा? जा फिर जल्दी जा। हाँ, आज तो भाई बहन से मिलोगे, कल भाई से मिले थे, आज छोटी बहन से मिलोगे। कुछ पता है आपको? क्या विचार है? मेरा विचार है अभी ट्यूशन की छुट्टी करके मम्मा के साथ चला जाता हूँ। छुट्टी नहीं, 2 दिन से ट्यूशन नहीं गई। आज ट्यूशन चले जाओ, कल चले जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी है। क्यों जाना पड़ेगा, पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई करोगे तभी तो बड़े आदमी बनोगे। पढ़ाई जरूरी है बेटा, पढ़ाई के लिए नो लापरवाही। आगे आ जाना। हाँ आगे आ रही हूँ। ये धूप को देख कैसे करता है बेटा। जब हम पैदा हुए थे ना, बस स्कूटर भी नहीं था, पापा के पास भी नहीं था। अब पापा के पास भी नहीं है आपके, तो हम लोग ऐसे घूमते थे। और आपको देखो गाड़ी में घूम रहे हो, धूप भी नहीं लगने देते हम आपको। क्या कर देखा, दिन में जाकर ना, दिन में जाकर रात को सोया कर, ठीक है बेटा? अच्छी बात है। हाँ जी पापा, बोलो हाँ जी पापा। आप जैसे बोलोगे मैं ऐसा करूँगा, बस थोड़ा समझदार हो जाऊँ पापा। समझदार तो है मेरे पे गए। अच्छा हाँ जी दिख रहा हो कितने समझदार हो। चल चल नीचे ना गिर जो। बेटा कई दिन हो गए है ना, मम्मी ने मालिश नहीं करी आपकी, है ना? नहीं करी है ना? मालिश के बिना नींद नहीं आ रही। नींद गोलू जीभ नहीं साफ कर रखी इसकी, वाइट हो रही है जीभ बिल्कुल। मुझे साफ करनी नहीं आती। हैंकी दो। तो बस एक साथ तीनों बच्चों की शक्ल, पहले वाले ज़ायद की तो देख ही लिया आपने। तो आज 2 दिन के हो गए बच्चे, 4 दिन और 4 दिन के बाद छठी पे, जैसे पहले था ज़ायद की छठी थी, वैसे आयान और तूबा की छठी भी होगी। तो उस दिन हम चेहरा रिवील करेंगे। अभी मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, ये वाला व्लॉग उस दिन डालूंगा और आप देखना। तो भैया फुल कंफ्यूजन हो रही है, किसको दूध पिलाना है, किसको चाय पिलानी है, किसको मुझे लेना है। गोलू बैठ रही थी वहाँ। अब मेरे को पता नहीं है क्या किसको पिला रही है दूध। कह रही है अभी जैद को पिला रही हूँ। अभी गाइस जैद रो रहा है तो सोच रही जैद को पिला देती हूँ। अभी अयान सो रहा है तो अयान को थोड़ी देर में करा दूंगी। और तूबा का हमें स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि तूबा है ना हमारी बहुत ज्यादा छोटी है। तो पायल प्री मेच्योर है, तो पायल को डॉक्टर ने बोला है कि आपको जितनी बार भी फीड कराना है ना, तो पायल आपको कराना है क्योंकि पायल का मिल्क मेरे मिल्क से थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। तो तूबा करेगी पूरा ध्यान पायल का, मैं करूंगी अयान और जैद का। अभी मैंने एक्सरे कराया था, आपको बताया नहीं मैंने गाइस। तो मेरा एक्सरे हुआ है बिकॉज ऑफ खांसी मेरी बढ़ रही थी। तो एक्सरे में ये बताया कि मुझे ना 9 महीने का एक पैच हुआ है। वो मुझे प्रेगनेंसी के अंदर ही कुछ था, पर इन्होंने मुझे उस टाइम हैवी डोज नहीं दिया प्रेगनेंसी की वजह से, तो वो पैच रह गया है। इसके लिए मुझे जो इन्फेक्टेड हूँ, मुझे मास्क वास्क लगाना है बच्चों के पास रहने के लिए। और अयान को फिट कराएगी गोलू। मुझे सिर्फ तूबा का ध्यान रखना है। ज्यादा ना फोन में मत घुस, अपना आराम कर ले। ज्यादा नहीं घुसी, मैं सुबह से सो रही थी। रहने दे, साढ़े 11 अभी देखे मत देखो, आराम कर, ठीक है? ठीक। कल घर जा रही है, उसके बाद आराम से देखते रहिए जो देखना है, ठीक है? तो गाइज मैं और डॉक्टर साहब अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। गोलू और पायल हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ने आज बहुत दिनों बाद टाइम निकाला मेरे लिए। तो हम जा रहे हैं यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर। हाँ बनूड 10-15 किलोमीटर। हाँ 12 किलोमीटर। तो देख लो भैया, खाना खाने हम 12 किलोमीटर जा सकते हैं, कमाल की बात है। दिल खुश हो गया इसी बात पे आज। आपका फेवरेट है क्या वो? हाँ अच्छे हैं, ओरिजिनल पंजाबी देसी खाना मिलता है। बड़े दिन से मन था कि किसी दोस्त के साथ समय बिता के वहाँ खाना खाया जाए। चलो जी चलो, ये मेरी खुशनसीबी है कि देखो बड़े भाई हैं हमारे और हमें आज इन्होंने वो दर्जा दिया, दोस्त वाला हमारे साथ टाइम निकाला है। तो बस जिंदगी में ना कुछ हो या ना हो, आपके पास एक दोस्त मजेदार होना चाहिए जिसको आप टाइम दे सकें। तो गाइज आज इतनी सदियों बाद कुछ चमत्कार होने वाला है। चमत्कार क्या होने वाला है पायल बताएगी? कि हम लोग आज साथ खाना खा रहे हैं बैठ के इतने टाइम बाद। तो डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे आपका फेवरेट डिश क्या, खाने में क्या क्या आपको अच्छा लगता है? सैलेड के बाद फिर अब दाल मखनी और नान, खस्ता रोटी। तो बताऊँ, मेरी जो फेवरेट चीज़ है, हमेशा जब मैं खाता हूँ खाना तो मैं दाल ऑर्डर करता हूँ, साथ में दही, सैलेड। अगर लगे कि हाँ भाई मुझे सोना है तो मैं लस्सी ऑर्डर कर देता हूँ। लस्सी बहुत मजेदार चीज होती है, पंजाब का फेवरेट फूड है। दोस्तों जब भी पंजाब में आओ लस्सी पियो, मस्त रहो। कॉफ सिरप लिया आपने? हाँ कॉफ सिरप दिया था, आपने दिया था ना? तो गाइज वहाँ पर जैद और तूबा दोनों सो रहे हैं। तो अयान उठ गया है और अयान है ना बहुत नॉटी बच्चा है। इसको क्या है, जैसे ना अगर ये जाग जाता है ना तो उसको बेड पे लिटाओ ना तो रोने लग जाता है। तो जैद कैसा है, जैद को बेड पे लिटाते थोड़ी देर ऐसे ऊपर नीचे देखता है। बट ये मेरे को लगता है तीनों में से पायल सबसे ज्यादा नॉटी यही होगा। तुझे क्या लगता है? सबसे ज्यादा बदमाश यही बनेगा सबसे। ये और चीकू दोनों बदमाश बनेंगे, ये दोनों शरीफ बनेंगे। तो गाइस अभी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो हमारे बड़े भाई सब सामने बैठे, मैंने इनसे गलती से एज पूछ ली। तो इनकी एज आप गैस करके बताना कितनी हो सकती है। मतलब ये लगा लो ये मुझसे कम से कम भी 13 साल बड़े हैं, 13 साल। और लग नहीं रहे, ऐसे लग रहा है मेरी उम्र के ही हो। अभी और मेंटेन करोगे? यस। कितना? मैं वेट लूज करूंगा और फ्रेश दिखूंगा और यंग दिखूंगा। नहीं यंग हो आप, अभी भी यंग लग रहे हो, ऐसा नहीं मैं नहीं लग रहा आपके सामने यंग। तो भैया यहाँ पे मजेदार सा अचार, चटनी और ये भी अचार ही है,
बस खाने की वेट हो रही है क्योंकि भाई साहब इतनी दूर लेके आए ना, मैं वेट हो रही है खाना होगा कैसा। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा पनीर है, लाहौरी पनीर और सैलिड है और लाहौरी नान भी आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ एक पैक करवा लूँ गोलू पायल के लिए, वो खा सकते हैं ना। पैक कर देना, थोड़ी देर में हम घर पहुँच जाएंगे, नहीं तो वो मुझे ना सुनाएंगे कि तो हम अकेले चले गए ना, मुझे सुना सकती हूँ, क्या बोलते हो? डेफिनेटली। तो शुरू करें कार्यक्रम। तो गाइस वाकई में खाना बहुत ही जबरदस्त है, हम इतनी दूर आए हैं ना तो डिजर्व करता है ये वाला ढाबा। अब मुझे लग रहा है आगे से मुझे भी यहीं आना पड़ेगा भाई साहब। वेरी नाइस फूड, वेरी नाइस फूड। तो गाइस हमने अकेले ने खाना नहीं खाया, मैंने गोलू और पाल के लिए पैक करवा लिया है। देखता हूँ गोलू पाल खा के क्या बोलती है कि हम सही जगह गए थे या नहीं। तो गाइस आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं अब वो यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं और यूट्यूब चैनल पे जितने भी बच्चे हैं जो इनको थोड़ी तकलीफ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, उनके घर वाले या फिर कुछ भी है, तो ये गाइड करने वाले हैं यूट्यूब पे आप उनको कैसे केयर कर सकते हैं। और जो मेडिसिन है वो तो देखो डॉक्टर से पूछ के लेनी पड़ती है, पर सिम्टम्स बता देंगे कि ये इस बीमारी के सिम्टम्स है, आप जाके अपने नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके चेक करवाएं। सही कह रहा हूँ सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा डॉक्टर जितेंद्र शर्मा बच्चों वाले। तो गाइस जैद उठ गया था तो नितिन भैया की ड्यूटी दी थी जैद को संभालने की। जब तक जैद रोएगा नहीं भैया तब तक देना मत है, आराम से इसको खिलाओ। और यहाँ पे आ गई है चाय, मैं पी लेती हूँ चाय। पायल पी रही है क्या भैया चाय? अरे पूछा नहीं मैंने। वैसे पायल को मैं चाय दे सकती हूँ, चाय तो पी सकती, दूध वाली नहीं है, दूध वाली है, दूध में पत्ती। चलो पूछ लेती हूँ मैं एक बार। तो भैया जैद से मिलने आए हैं नूपुर मैम, चीकू भी आ गया है हाँ जी। और पाल बैठी है इधर। पाल थोड़ी कमर सीधी कर ले, तो ऐसे मत बैठ, वहाँ बैठ जा दीवार पे सिर लगा के ना। ठीक है ठीक। हाँ जी मैडम कैसे हैं? यहाँ पे तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, कौन कौन से बच्चे अभी आए हैं, कौन से थोड़े से बड़े हो गए हैं, कौन सी मम्मी न्यू मम्मी है, कौन सी मम्मी ओल्ड मम्मी है। ओल्ड मम्मी ये वो न्यू मम्मी है। ओके, सो ऑल ऑफ देम आर वेरी एक्टिव। और आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी पोस्ट डिलीवरी हमने केयर करनी है, क्या क्या खाना है, कैसे रेस्ट करना है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ताकि हम अपनी सेहत का भी बच्चों के साथ में ध्यान रख सकें। बिल्कुल। पापा मैंने एक अपने लिए टॉय ले रहा हूँ, ट्रैम्पोलिन वगैरह जंप करूँगा ना पतला हो जाऊंगा। देखो ट्रैम्पोलिन मैं गिफ्ट करूँ, मेरे को एक गिफ्ट आंटी की तरफ से, खुद ही इसने चूज कर लिया। मैडम इतने गिफ्ट है ना इसके पास, एक दिन यूज करता है। अभी थोड़े दिन पहले ना इसको 45,000 की एक साइकिल दिलाई थी, एक दिन चलाई है साइकिल, पूछो इसको कहाँ है वो। ये ट्रैम्पोलिन पे रोज जंप करेगा। ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग इज वेरी हेल्दी, किड्स की बहुत ज्यादा एनर्जी चैनलाइज होती है और माइंड एक्टिवेट होता है, खासकर जो बच्चे बैठते हैं ना वीडियो गेम्स के ऊपर। इफ दे जंप ऑन द ट्रैम्पोलिन इट इज मच बेटर। बैठते हो ना जब वीडियो गेम पे बैठने का मन करता है ना, फोन को साइड में करके ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग स्टार्ट करो। जब आप जंप करते हो बहुत सारा पसीना आता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है। तो गाइज आज हम लोग आए हैं हमारी तरह न्यू मॉम्स के लिए बहुत सारी ऐसी बातें लेके आए हैं जो कि हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें है ना डिस्कस करने के लिए मैम के साथ हम आए हैं, ताकि जो चीज हमें नहीं पता है वो आपको भी पता चल जाए मैम के जरिए और हमें भी। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती है एज अ नई मदर कि हमें बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, अगर हम ये करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये खाएंगे तो बच्चे के पेट में कहीं दर्द ना हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है हम लोग मैम से पूछते हैं, मैम हमें क्लियर करती है। तो मैम सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में ये है कि जब मैं प्रेगनेंसी हुई थी, डिलीवरी हुई थी जैद की, तो उसके बाद काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आपको चपाती नहीं खानी है, आपको 10 डेज 15 डेज चपाती नहीं खानी, अगर आप चपाती खाओगे तो बच्चा अंगड़ाइयाँ लेगा, लाल हो जाएगा और साथ ही साथ उसके पेट में दर्द होगा। अगर हम लेकर चले जो भी हमारे यहाँ पर मिथ्स हैं, दे आर एज ओल्ड। बहुत पुरानी बात है, जब लेडी की डिलीवरी होती थी तो उस समय उसको किचन में एंट्री नहीं मिलती थी 45-42 दिन तक, जिसको हम बोलते हैं जच्चा बच्चा का जो पीरियड है रिकवरी का। उसके समय में छिले के पीरियड में किचन में नहीं जाना, क्योंकि आप शुद्ध नहीं हो, प्योर नहीं हो। इसी तरह घर में कोई पूजा की कार्रवाई नहीं होती थी कि इस समय पे सूतक लगा हुआ है। इस प्रकार के मिथ्स हमारे कंट्री में थे। ये भी उनमें से ही एक मिथ है जिसमें हम बोलते हैं कि चपाती नहीं देनी, जबकि चपाती इज फाइबर, चावल इज अगेन फाइबर। अगर हमारे अंदर फाइबर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गट है एम्प्टिंग अच्छे से होगी, हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी नॉर्मल आदमी भी अगर सिर्फ दलिया खिचड़ी खाए 10 दिन 15 दिन तो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे वुड फील मोर वीक, मोर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर हम चपाती नहीं खाएंगे इस पीरियड में जहाँ हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो चपाती इज अ मस्ट। तो ये चीज तो हमारी क्लियर होगी। तो सेकंड क्वेश्चन मैं मैम से करना चाहूंगी कि मैम ऐसे कहते हैं कि जब तक 6 दिन या 7 दिन ना हो तब तक मदर को हेड वॉश नहीं करना चाहिए, शावर नहीं लेना चाहिए, तो ये क्या हाइजीन के लिए चीजें चाहिए। हाइजीन के लिए हम नहाते हैं, अपनी क्लीनिनेस के लिए हम सिर धोते हैं, तो ऐसा कोई इनोवेशन नहीं है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी आज अगर हुई
फ्री है, नेक्स्ट डे वी कैन इजीली सिट ऑन द चेयर एंड टेक बाथ। Yes. इट इज द पोस्चर विच इज इम्पोर्टेंट। अगर हम पीढ़ी पर बैठेंगे, पैरों बाहर बैठेंगे, तो वो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। बट सभी के घरों में प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, तो हम आराम से प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के हेड बाथ भी ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं। जहाँ तक की बात रही सिजेरियन के केसेस में, अगर हम कृतिका का याद करें तो कृतिका was discharged on second third day. Yes, ma'am, third Yes, day. third I was day. discharged, And yes. you took your bath before leaving. Yes, ma'am. I took bath and head And wash our also. staff made it sure that proper head bath और proper नहाना धोना हुए आपका हुआ। घर जाने से पहले। So that is a part of hygiene. पहले तो ये भी बोलते थे पीरियड्स में लेडीज ने नहीं सिर नहाना, जितने दिन पीरियड्स है नहीं नहाना सुनते थे। सिर। So probably it is an extension of that myth, क्योंकि during after your delivery काफी समय तक ब्लीडिंग ज्यादा होती रहती है, तो शायद दैट इज अ मिथ। बट आज की डेट में तो हम सब लेडीज को ये रियलाइजेशन हो गई है कि पीरियड के दिनों में हमें ज्यादा हाइजीन, ज्यादा क्लीनिंग